वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल की आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के भक्ति योग के अध्याय 12 के श्लोक 16 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्ण। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 के श्लोक 16 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्य को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष आकांक्षाओं से रहित है अर्थात आवश्यकताओं से रहित है, बाहर भीतर से शुद्ध है, चतुर है, पक्षपात से रहित है, दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी है, वह मेरा भक्त मुझको अति प्रिय है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस अध्याय 12 के श्लोक 16 को थोड़ा सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज के श्लोक में भगवान अपने सिद्ध भक्तों के विषय में बता रहे हैं, अर्थात जिन्होंने भगवान से प्रेम में निष्काम भक्ति करके भगवान को जीत लिया है, अर्थात भगवान उनसे द्रवित होकर उनके हृदय में आकर विराजमान है। ऐसे भक्त को भगवान जब हृदय में आ जाते हैं तो वो भक्त माया से रहित हो जाता है, अर्थात उसका मन संसार की माया से बिल्कुल अपना नाता संबंध तोड़ देता है। तो ऐसे भक्त के लिए क्या होता है, ऐसा भक्त आत्मा के आनंद में आत्मा और परमात्मा के आनंद में स्थिर रहता है। उसी भक्त की स्थिति को भगवान बता रहे हैं कि जब मनुष्य अपने स्वभाव यानी आत्मा में स्थित हो जाता है उसका मन, तो आत्मा को किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, आत्मा तो परमात्मा से ही प्रसन्न रहती है। तो भगवान कहते हैं ऐसे मनुष्य के अंदर कोई आवश्यकता की कोई उसको जरूरत महसूस नहीं होती, वो अपने आनंद में सदैव जीता है, वह अंदर बाहर से पूरी तरह शुद्ध होता है। वो चतुर भगवान उसको इसलिए कह रहे हैं कि उसने इस आवागमन के चक्र को तोड़कर अर्थात माया से बंधन को तोड़कर इस सत्य को समझा कि ये माया से मेरा कभी कल्याण नहीं होने वाला, मैं सदैव जन्म मरण चक्र में भटकूंगा। उसको उससे नाता तोड़कर अपने मन को परम पिता परमेश्वर से जोड़कर अपनी परम सत्ता में मिलने का मार्ग ढूंढ लिया है, इसलिए भगवान उसको चतुर कह रहे हैं। और ऐसा भक्त जब भगवान में स्थिर हो जाता है तो उसको भगवान की कृपा से वो आत्मा में स्थित है और वो संसार के सभी प्राणियों को आत्म रूप में देखता है, अर्थात वो ये सत्य देखता है कि सब प्राणियों के हृदय में मेरे सिया राम जी, मेरे राधे कृष्ण विराजमान है। जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब यह स्थिति पाई तो उन्होंने के मुंह से एक शब्द निकले, सिया राम मैं सब जग जानी। उन्होंने ये नहीं कहा कि मानी, उन्होंने कहा जब मैं भक्ति की गहराई में उतरा, मेरा संबंध मेरे प्रभु से जुड़ा, तो सिया राम मैं सब जग जानी। और जब हम सिया राम में सब जग को देखेंगे तो हम किससे पक्षपात करेंगे, हमारा पक्षपात समाप्त हो जाएगा। तो भगवान ऐसे भक्त के विषय में कह रहे हैं कि ऐसा भक्त पक्षपात से रहित हो जाता है और अंदर बाहर से शुद्ध होता हुआ सब दुखों से छूट जाता है। क्यों? क्योंकि वो दुख तो शरीर में आ रहे हैं, जा रहे हैं सुख दुख, और वो शरीर से नाता तोड़कर अपने मन द्वारा अपने आत्मा में स्थित है। इस बात को थोड़ा गहराई से समझिए। देखिए, हमारे किसी अंग को सुन्न कर दिया जाए और उस अंग को काट भी दिया जाए, क्योंकि जब हम अंग सुन्न होता है तो उसका संबंध मन से खत्म हो जाता है, तो उस स्थिति में हमें उस दुख का पता नहीं चलता। ठीक इसी प्रकार जब मन परम पिता परमेश्वर के परमानंद में स्थित हो जाता है तो संसार का दुख उसको भान भी नहीं रहता। देखिए, मीरा बड़े बड़े दरबार में खड़ी हैं, सारा जग उन पर थू थू कर रहा है, उनको उल्टा घोषित कर दिया गया है, उनको जहर देने की सजा दे दी गई है, पर मीरा परमात्मा के आनंद में मगन है, वो अपने कृष्ण के उसमें रंग में रंगी है और आराम से जहर को पी रही हैं। तो यही अवस्था भगवान बता रहे हैं कि वो सुख दुख से रहित है, वो तो परमानंद में पहुंच चुका है। और भगवान कहते हैं जो ऐसे भक्त हैं वो सब आरंभों का त्याग कर देते हैं, अर्थात उनके मन में संसार की कोई इच्छा ही नहीं है, इसलिए वो संसार के किसी भी काम में आरंभ करने की कोई रुचि ही नहीं दिखाते, वो तो अपने परमात्मा में स्थिर रहते हैं। जो कर्म करते भी हैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए सब में भगवान को मानकर सबकी सेवा भाव में करते हैं। भगवान कहते हैं इस स्थिति में प्राप्त हुए भक्त को मुझे अति प्रिय है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, ये एक स्थिति है जो भक्ति में नित्य निरंतर निष्काम कर्म करने से, भगवान से निष्काम प्रेम करने से भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है।
हम चाहें तो इस स्थिति तक नहीं पहुंच सकते, मगर भगवान की कृपा ही हम इस स्थिति में पहुंचाती है। मगर हमें भगवान से निष्काम प्रेम का नाता जोड़ना होगा। हमें इस संसार में सब में भगवान को देखते हुए, इस संसार में सेवा भाव में बिना किसी चाहत के निष्काम भाव से सबकी सेवा करनी होगी। फिर भगवान की कृपा से हमें ये स्थिति स्वयं प्राप्त हो जाएगी। इस सत्य को समझिए। अन्यथा जो हम फल की चाहत में कर्म कर रहे हैं, फल की चाहत में भक्ति कर रहे हैं, इससे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। जो हम प्राप्त कर लेंगे, इस शरीर के साथ सब कुछ त्यागना पड़ेगा। कुछ भी शरीर के साथ आगे नहीं जाने वाला। नए जन्म में फिर से खाली हाथ, फिर से यही चक्र चलता रहेगा और अनजाने में हम गलत कर्म भी करते हैं। नतीजा हम भक्ति करते हुए भी, अच्छे कर्म करते हुए भी 84 लाख योनियों के चक्र में भटकते रहेंगे और सुख दुख रूप को प्राप्त करते हुए अपने बार बार जन्मते रहेंगे, बार बार मरते रहेंगे। इसको भगवान ने दुर्गति कहा है। भगवान कहते हैं ये मृत्यु लोक दुखालय है, यहाँ सुख की आशा मत करो, इस शरीर के मोह में मत फंसो। तुम शरीर नहीं हो, तुम्हें ये शरीर कुछ समय के लिए मिला है और इसलिए मिला है ये मानव तन कि तुम दोबारा मुझ ईश्वर को, क्योंकि तुम आत्मा हो, इस शरीर से बंधन से मुक्त होकर तुम मुझ ईश्वर को प्राप्त कर लो। मत फंसो माया के खेल में। यही सत्य भगवान श्रीमद् भगवद गीता में हमें समझा रहे हैं। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान ने हमें गीता में ज्ञान योग का मार्ग बता दिया, हमें कर्म योग का मार्ग बता दिया। अब भगवान सबसे आसान भक्ति योग का मार्ग बता रहे हैं। भक्ति योग वो योग है जिसमें हम अपने प्रभु को ही सब कुछ मानकर उनके श्री चरणों में समर्पित हो जाते हैं और अपना हर कर्म उनकी प्रसन्नता के लिए करते हैं। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।